श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, 79वें स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अनेक प्रमुख घोषणाएं की हैं। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि आने वाले समय में देश किस तरह से आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री के भाषण के प्रमुख बिंदुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक श्री रवि भोई। भोई जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। भोई जी, जैसा भी हम श्रोताओं को बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बड़ी घोषणाएं भी की हैं इस बार अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में। तो प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि भारत अब न्यूक्लियर धमकियों को नहीं सहेगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए सशक्त हथियार प्रणाली विकसित की जाएगी और इसके लिए एक सुदर्शन चक्र मिशन शुरू किया जाएगा। आप इसे कितना बड़ा कदम मानते हैं? देखिए विकल्प जी, ये बहुत बड़ा कदम है। जिस तरह पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष अमेरिका जाकर धमकी दी और उन्होंने एक चेतावनी दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर है, और कहीं न कहीं उनका मकसद ये था कि हम भारत को संदेश दें या डराने की कोशिश की, उसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने आज के जो स्वतंत्रता दिवस के भाषण में साफ संदेश दिया पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों को कि भारत स्वदेशी हथियार के जरिए वो बड़ा काम कर सकता है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने काम किया है और अपने रक्षा प्रणालियों के जरिए पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है, वो एक बड़ा सबूत है। और उन्होंने कहा है कि कृष्ण जी के से प्रभावित होकर सुदर्शन चक्र बनाने का कहा है और 2035 तक जो रक्षा कवच है वो परिपूर्ण हो जाएगा और भारत स्वतंत्र हो जाएगा और हर हमले को नाकाम करने में सक्षम होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि आत्मनिर्भर भारत, हर क्षेत्र में वो आत्मनिर्भर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो या न्यूक्लियर ऊर्जा का हो, इसको लेके भी उन्होंने बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर का उत्पादन अब देश में तेज गति से शुरू होगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने न्यूक्लियर ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने की भी बात कही है। जी निश्चित तौर से विकल्प जी, प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों को आह्वान किया है, युवाओं को आह्वान किया है कि स्वदेशी काम करें। और सेमीकंडक्टर एक बड़ा प्रॉब्लम था और उस यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि सेमीकंडक्टर की जो योजनाएं थी काफी समय से पेंडिंग थी, पर उनकी सरकार आने के बाद उन्होंने फटाफट किया और आज प्रोडक्शन की स्थिति में है। और जो गाड़ियों में बीच में जब कोरोना काल हुआ था तो उसमें सेमीकंडक्टर को लेकर बड़ी समस्या हुई थी और भारत इस मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते जा रहा है। सेमीकंडक्टर होगा तो गाड़ियों का उत्पादन और दूसरी चीजों का उत्पादन बढ़ेगा और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। जी, प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर के बारे में ये बात भी कही है कि 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर की जो इकाइयां हैं जी वो जमीन पर उतर रही हैं। 4 को जो है मंजूरी दे दी गई है और उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक भारत में बनी हुई जो मेड इन इंडिया चिप हम जिसको कह सकते हैं वो बाजार में आ जाएगी। जी जी निश्चित तौर से हम कहीं ताइवान से निर्भर थे, चीन पर निर्भर रहते थे, और जब ये प्रोडक्शन हो जाएगा तो हम सक्षम हो जाएंगे। अपना उत्पादन के साथ साथ हम निर्यात की स्थिति में भी रहेंगे और दूसरे देश भी हम पे निर्भर रहेंगे। ये बहुत बड़ा कदम है और इससे जो इंडस्ट्री है हमारी उस पर काफी असर होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा इससे। जी बिल्कुल। एक जहां तक बात है क्लीन एनर्जी की, न्यूक्लियर एनर्जी की जो बात है, तो उसमें भी एक प्रधानमंत्री जी ने बड़ी प्रमुख घोषणा की है कि जो हमारे 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो तेजी से काम कर रहे हैं और 2047 तक जब देश की आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे तो हमारी जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो 10 गुना से अधिक बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। देखिए 2047 हमारा आजादी के 100 साल पूरे हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तो हम काफी काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से विश्व में और
मांग हो रही है, ऊर्जा की मांग हो रही है। ऐसे में हम परमाणु ऊर्जा की दृष्टि में आत्मनिर्भर होना हमें बहुत ही जरूरी है। और प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि आने वाले 2047 में हम पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे और एक नया भारत लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें परमाणु ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जी, एक बात और है भोई जी कि जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, तो जैसे क्रिटिकल मिनरल हैं, तेल है, गैस है, इसका भी अभी हम जो है इस समय बड़ी संख्या में बड़े प्रतिशत जो है वो हम आयात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री ने ये भी आह्वान किया है कि अब हम इसके मामले में भी आत्मनिर्भर हों। इसके लिए उन्होंने समुद्र मंथन की बात की है कि हम नए तेल के, गैस के भंडार खोजें। इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए, निश्चित तौर से हमारे पास बहुत सारे भंडार हैं, बहुत खनिज के मामले में हम बहुत ही सक्षम हैं और हमारे पास कई चल रहे हैं, अभी भी खनन हो रहा है, लेकिन इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है हम अभी आयात पे रहते हैं, कई देश हमको धमकी भी देते हैं हम आयात रोक देंगे, और जो हम चाहे रूस से करें या खाड़ी देशों करें से निर्यात करें उससे हमें लागत भी आती है। और हम अपना खनन करें समुद्र मंथन के जरिए, जो जहां पे अनयूज चीजें हैं उनका हम यूज करेंगे तो उससे से अधिक होगा और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, साथ ही हम निर्यात करने की स्थिति में भी रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक विजन दिया है समुद्र मंथन का कि देखिए, जिस तरह समुद्र मंथन से अमृत पाया उसी तरह से हम यदि समुद्र से खनन करके तेल और ऊर्जा का विकास करेंगे तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। जी, और इसके लिए भारत नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया जाएगा ये समुद्र मंथन के लिए। और जैसा हमने कहा कि एक बात और है, जो क्रिटिकल मिनरल है उसको लेकर भी अब लोग ये समझ गए हैं कि इसमें भी आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार देश इसको लेके भी ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, है ना, हमारी बाह को मरोड़ना शुरू कर देते हैं जहां से हम आयात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 1200 से अधिक स्थानों में इस समय देश में क्रिटिकल मिनरल की खोज का अभियान चल रहा है और हम इस मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से हम कई देशों में कुछ चीजों पे आत्मनिर्भर बनना हमारा आवश्यकता है और वो हमें डराते हैं। जिस तरह से अमेरिका हमको धमकी दे रहा है, जिस तरह से कह रहा है कि आप उससे दोस्ती करोगे तो हम कार्रवाई करेंगे, टैरिफ लगाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने आज परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं अमेरिका को एक संदेश देने की कोशिश भी की कि हम आपके टैरिफ से नहीं डरेंगे और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हैं और हम अपने रास्ते पे चलेंगे, किसी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए जिस तरह से सभी मामले में प्रधानमंत्री जी ने सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए आम लोगों को आह्वान किया और नीति की, ये काबिले तारीफ है और देश को एक नई दिशा देगी। जी बिल्कुल। एक बात और है कि जैसे जब हम स्पेस की बात करते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो मेड इन इंडिया जो समय चल रहा है, तो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने युवा वैज्ञानिकों का आह्वान किया है कि उसके लिए जो जेट इंजन है वो क्यों ना हम देश में ही विकसित करें, जिसके लिए अभी हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर से बहुत बड़ी बात है। हम जेट इंजन का यहाँ पे निर्माण करेंगे तो जो विकसित राष्ट्रों पे हम निर्भरता है वो खत्म होगी और हम जिस तरह से घटनाएं हो रही है घटनाएं भी रुकेंगी और हम पे लागत भी कम होगी और सस्ते चीजें बना सकेंगे इंजन से, और हम मारक जो हमारी रहेगी अधिक से अधिक क्षमता वाले जहाज बना सकेंगे, फाइटर जेट बना सकेंगे और दूसरों पे आत्मनिर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमके जिस तरह तकनीक हम ले रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक यदि विकसित कर लें तो उसका हमको लाभ मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में युवाओं से, वैज्ञानिकों से ये आह्वान किया है कि जेट इंजन डेवलप करे और उसका भारत में अधिक से अधिक निर्माण हो। जी, एक बड़ी प्रमुख घोषणा उन्होंने नौजवान साथियों के लिए की है कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से जो है वो रोजगार योजना शुरू की जाएगी। उसका नाम है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ना सिर्फ उसमें नई जो नौकरी पाएंगे बच्चे, उनको एक तरह 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जाएगी, बल्कि जो कंपनियां उन्हें रोजगार देंगी उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी, निश्चित तौर से ये आज 15 अगस्त से ये योजना शुरू हो गई। प्रधानमंत्री भारत रोजगार योजना आज ही लागू हो गया और इसका जो प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, पहली नौकरी होगी भारत सरकार की तरफ से उनको 15,000 दे। इससे युवाओं को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। युवा एक रहता है प्राइवेट सेक्टर में आने से पता नहीं क्या होगा, लेकिन सरकार ने एक उनको प्रोत्साहन देके इससे कंपनियों को भी फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, उन युवाओं को भी फायदा होगा और एक नई दिशा मिलेगी लोगों को।
एक बात और है कि एक और प्रमुख चीज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कही है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, यानी अगली पीढ़ी के सुधार, अब वो चाहे जीएसटी को लेकर हो, चाहे दूसरी चीज़ों को लेकर हो, ये उसके लिए एक टास्क फोर्स भी गठित की जाएगी। और जीएसटी को लेकर तो एक बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है, लोगों को बड़ी उम्मीद जगाई है उन्होंने कि जहां तक जीएसटी के रिफॉर्म को लेकर बात है तो ये दिवाली के पहले तक दिवाली में डबल तोहफा देने की बात की है उन्होंने, और टैक्स जो है भारी मात्रा में कम भी किए जाएंगे। जी, इसके बारे में बताएं। जी, निश्चित तौर से जीएसटी की दर को लेकर समय समय पर आवाज उठती रही है और हमारे यहाँ जीएसटी की दर 28% तक है। तो जीएसटी इससे कहीं न कहीं छोटे व्यापारियों को थोड़ा तकलीफ हो रही है। तो निश्चित तौर से जिस तरह से मांग उठी, कई चीजों में जीएसटी की दर को लेकर असमंजस की स्थिति भी है, तो प्रधानमंत्री जी ने लोगों को ये कहा है, आश्वस्त किया है कि जीएसटी की दर में रिफॉर्म होगा और दरें भी कम होगी। हो सकता है दरें कम होगी तो व्यापार बढ़ेगा और लोगों को जो टैक्स का बोझ हो रहा है वो कम होगा। और ये निश्चित तौर से दिवाली में घोषणा होगी और लोगों को दिवाली में डबल तोहफा मिलेगा। क्या बात है। एक बात और, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ देश के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित राज्यों में से रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि अब नक्सलवाद की समस्या से बहुत सख्ती से जो है फौलादी हाथों से इससे निपटा जा रहा है। एक समय में करीब जो 125 जिले देश में नक्सलवाद की समस्या से पीड़ित थे, अब उनकी संख्या घटकर 20 हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने बस्तर का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि एक जमाने में बस्तर में बम बंदूकों की जो आवाज सुनाई देती थी, अब वहां पर नौजवान बस्तर ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। जी, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह बस्तर का जिक्र किया है और नक्सलवाद का मामला उठाया है और 125 जिलों से घटकर 20 जिलों में सीमित रहने की बात कही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम छत्तीसगढ़ के लोगों को तो बस्तर, ये जब भी बात होती थी नक्सलवाद की बात होती थी, लेकिन वहाँ के लोग अब तिरंगा फहरा रहे हैं, ओलंपिक खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से वहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से नक्सलवाद खत्म हो रहा है, नक्सली पीछे हट रहे हैं और नक्सली मारे जा रहे हैं, ये बड़ा ही सकारात्मक संकेत है। और जिस तरह बस्तर का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने, तो आने वाले दिनों में बस्तर में काफी बदलाव होगा। बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में, बस्तर में बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसका उपयोग लोग करेंगे और छत्तीसगढ़ का विकास होगा। ये बहुत ही एक सकारात्मक पहल की तरफ जा रहे हैं। किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो है सरकार किसानों के हित में अनेक कदम उठा रही है और अब बड़ी संख्या में जो हमारे कृषि के उत्पाद हैं वो निर्यात भी हो रहे हैं। जी, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी ने कहा है प्रोडक्शन पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में भी किसान समृद्ध हुए हैं, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी, और हम निर्यात काफी कर रहे हैं और काफी सुधार उसमें लगातार हो रहा है। और जिस तरह से कृषि को लेकर अमेरिका की नजर हम पे है, उसका साफ संकेत है। प्रधानमंत्री जी ने संकेत दे दिया है कि हम किसानों के मामले में किसी से झुकेंगे नहीं, न डरेंगे, हम आत्मनिर्भर होकर किसानों के हित में कदम उठाते रहेंगे। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपने रवि जी। इस पूरे जो है जिसको कहना चाहिए कि आपने सागर को गागर में भर दिया है और हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से ये पूरे पहलुओं के बारे में आपने बड़ी विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद विकल्प जी। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।